बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आज कुछ विषय को बदलते हैं और बदलाव के साथ 1 मिनट होल्ड कीजिए। बदलाव में हम आज अपने 2 तरह के शरीर होते हैं। हमारे पास 2 तरह का शरीर है। हम लोग बार बार ये बात करते हुए आ रहे हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो आज हम अपने इस शरीर के बारे में बातचीत करें कि जो हमारा शरीर है यह 2 प्रकार का शरीर कैसे है, किस तरह से। तो जब मैं इसके बारे में जब ढूंढ रहा था इस विषय के बारे में, तो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आया कि जो गुरु वशिष्ठ थे, श्री भगवान रामचंद्र के गुरु थे, तो उन्होंने भगवान रामचंद्र को बड़े अच्छे शब्दों में बताया था। तो उसी प्रसंग को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर अस्थावर, अस्थावर का मतलब है जो चीज़ अस्थाई है, जैसे पर्वत, नदी, ये सब अस्थाई है। हर चीज में, पर्यंत सभी जाति में, सभी प्राणी में, सभी जीव में सदा 2 तरह के शरीर होते हैं, 2 शरीर होते हैं। एक शरीर नहीं है, आपके पास भी 2 शरीर है। आपको दोनों शरीर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक तो मनोमय शरीर है जो शीघ्रतापूर्वक अपना कार्य कर लेता है, बड़ा चंचल रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, भांति भांति के विचार को सोच सकता है, भांति भांति के चीज को वो कहीं भी कैसे भी पहुंच सकता है। तो ये मनोमय शरीर है, आपका मन। और जो दूसरा शरीर है वो मांस का बना हुआ शरीर है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, और मनोमय शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जो मन के बिना कुछ नहीं करता, ये जो स्थूल शरीर है, जो मांस का बना हुआ शरीर है, इसमें भी मन की आवश्यकता है। बिना मन का ये हाथ हिलता नहीं है, बिना मन का ये मुंह बोलता नहीं है, बिना मन का हम चलते नहीं है। मतलब ये जो स्थूल शरीर है उसको भी चलाने के लिए मनोमय शरीर की आवश्यकता है। तो जो ये सूक्ष्म शरीर, जो मनोमय शरीर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और अगर हम देखें तो उक्त दोनों शरीर में, जो भी स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इसमें मांसमय शरीर जो है वह हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। जो हमारा स्थूल शरीर है वो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास रोग है या जो भी हमारा कष्ट है, जो भी विद्या है, जो भी खुशी है, खुशी का तो प्रभाव दोनों पे पड़ता है, लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि जो श्राप होता है, कि पहले पुराने जमाने में लोग श्राप दे देते कि तुमको ये हो जाए, तुमको कुष्ठ हो जाए, तुमको कुछ हो जाए। मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें विचार में आ रहे थे जो गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को दिया, कि ये सब जितने भी विष है या शस्त्र है, जो भी विनाश का साधन है, उसका जो आक्रमण है वो सबसे पहले आपके
ये स्थूल शरीर पर होता है, मनोमय शरीर पर होता है। अगर कोई नेगेटिव चीज होना है तो वो उसका जो सबसे बड़ा लक्षण है वो मनोमय शरीर पे दिखाई देता है। तो ये जो मांसमय शरीर है, ये कहते हैं कि अपने आप में असमर्थ है, इसमें कोई ज्यादा समर्थन नहीं है, इसमें ज्यादा शक्ति नहीं है, ये दीन है, ये क्षण भंगुर है। इसका मतलब जो भी चीज है वो किसी भी पल खत्म हो सकता है। हाथ, कहीं भी एक्सीडेंट में जाइए हाथ खत्म हो जाएगा, कहीं भी एक्सीडेंट में जाइए कुछ भी गंवा सकते हैं आप, शरीर का कोई भी अंग गंवा सकते हैं। और कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वैसे ही निकल जाता है। तो ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा, ये मन के अधीन है। मन जिधर से चाहेगा, वो पानी में जो मन है, मन जिधर चाहेगा उधर ही हमारा ये स्थूल शरीर जाएगा। तो जो भी देहधारी प्राणी है या जो भी हमारा शरीर है, अगर हम इस शरीर के अधीन रहें, अगर हम ये सोचें कि ये शरीर में शांति बनाए रखें, शरीर में ऐसा रखें, तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छा सुखमय नहीं चलता है। उसके लिए शरीर को अच्छा बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए, धैर्य से करने के लिए हमारा जो मन का अवलंबन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका अवलंबन करना बहुत जरूरी है। हम अपने पौरुष, हम अपने बल को अगर वो सूक्ष्म शरीर के सहारे स्थित करें तो वो ज्यादा देर तक टिकता है। हम जितने दुख हैं उससे बाहर आ सकते हैं। हमारा जो भी दूषित मन है या जो भी दूषित प्रभाव है हमारे जीवन में, वो खत्म हो सकता है अगर हम अपने मनोमय शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को सही कर लें। अगर हम सूक्ष्म शरीर को सही तरीके से जगह पर लाएं तो जो भी एक आत्मा का फल है, एकात्म फल है, वह भी हमें मिल सकता है। तो जब भी ये मांसमय शरीर है, जो हमारा जो शरीर दिखता है, इसमें 5 भौतिक गुण जो हमने बोला था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब आकाश, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, इन सब से ये भौतिक शरीर हमारा बना हुआ, स्थूल शरीर बना हुआ। लेकिन ये इतना सक्षम नहीं है जब तक इसमें मनोमय शरीर, जब तक हम इसमें कोई चेष्टा ना करें, जब तक हम मन से कुछ करें ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा कि मानसिक पुरुषार्थ करना चाहिए। मानसिक मतलब मन से अगर हम रोग रहित हो जाए, हमारा रोग खत्म हो जाए, हम दुख से शून्य बन जाए, हम हर कलेश पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मानसिक रूप से सही हैं तो हमारा जितना भी कलेश है सब चीज सही हो सकता है। हम उसमें एक बहुत ही अच्छा था कि एक दृघ तपा नाम का ऋषि थे, वो किसी कुएं में गिर गए और कुएं से निकल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुएं में ही मन से तप करना शुरू किया, मन से यज्ञ करना शुरू किया। और क्या हुआ, जो उनकी जो मानसिक अनुष्ठान था, उनका जो देवता लोग उन पे बड़े ही अच्छे से जो है प्रसन्न हो गए और उनको स्वर्ग का पद वहां से मिल गया। तो ऐसा कहते हैं कि आप अगर कहीं कष्ट में भी हैं, शारीरिक कष्ट में भी हैं, अगर आप मनोमय रूप से, अगर आपका सूक्ष्म शरीर अगर कहीं अच्छे कर्मों में लगा हुआ, अच्छे सोच में लगा हुआ है, तब भी आपको क्या हो सकता है, अच्छा जीवन मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो देवता हो, चाहे वो महर्षि हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जो है वो चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, वो अगर अपने मन में से पुरुषार्थ करे, अगर बुद्धि के द्वारा बुद्धि को सही मन की पवित्रता की तरफ लगाए, तो क्या होगा कि उनका जो है बहुत ही अच्छा से जीवन व्यतीत हो सकता है। इसमें एक और प्रसंग आया कि क्या होता है जब कुम्हार के पास मिट्टी होती है, वो मिट्टी लाता है कहीं से खेत से काट कर, फिर इसमें पानी डालता है, गूंथता है और गूंथ के वह उसमें कोई शेप देने लायक बनाता है। आप देखते हैं कि वो कुम्हार जो है बहुत अच्छा घड़ा बना लेता है, बहुत अच्छा मूर्ति बना लेता है, बहुत अच्छा चीज बना सकता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से, अगर हम कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार को देखें तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का जो गोला है, वह भी अपने अलग अलग अवस्था को त्याग सकता है। मतलब वो पहले खेत में था तो मिट्टी था, जब आया तो हम मिट्टी को गूथे तो वो जो है पूरा एक मिट्टी का ढेर बन गया।
फिर उसको गूंथ गूंथ के हमने अगर कोई शकल दे दिया, घड़ा बना लिया, उसमें मूर्ति बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो मिट्टी का जो वो पिंड था वो अलग अलग प्रकार में बदलने लगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी तरह के किसी भी चीज की वासना में है, किसी भी तरह के आप कोई भी नेगेटिविटी में है, मन से अगर कहीं भी चीज है, तो अगर आप मन की नेगेटिविटी को बदलना चाहते हैं, मन को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो वो बड़े अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपका दृढ़ भावना बहुत जरूरी है। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है, आपका दृढ़ संकल्प जरूरी है, आपका जो दृढ़ निश्चय जरूरी है कि आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो जब भी हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं, तो यही हमारा संकल्प है, यहीं से हम क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, किस भावना से, किस दृष्टिकोण से अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर का ही काम है। तो हम हमेशा क्या होता है कि जो शरीर दिखता है, हम उसी शरीर में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मानसिक शरीर है, जो हमारा मनोमय शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। सचेतन, ये एक प्रारब्ध ही यही है, सचेतन एक अर्थ यही है कि हमें मनोमय शरीर की चेतना बहुत जरूरी है, हमें मन की चेतना, हमें बुद्धि की चेतना को जगाना बहुत जरूरी है। तभी हम जो है ध्यान या प्रार्थना या विचार, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोमय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर हम मनोमय चेतना से आगे बढ़ गए, अगर हमारा सूक्ष्म शरीर स्वच्छ हो गया, तो हमारा जो स्थूल शरीर है वह भी अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। जैसे मिट्टी का जो पिंड बदलता है, वो उसी तरह से आपका जो ये स्थूल शरीर है, वो मनोमय शरीर के दृढ़ संकल्प से क्या होगा, धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा, सब चीज स्वस्थ हो सकता है। तो हम आज इतना ही कहेंगे, आगे हम लोग इस चर्चा में और भी आगे इस पे बात करेंगे, और फिर आने वाले समय में और भी इसको विस्तार पूर्वक से जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।